हेलो हाय गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग, जब भी देख रहा हूँ सत श्री अकाल नमस्कार आदाब। आप सबको फिर से एक नया वीडियो, लेकिन ये है जापानीज लैंग्वेज सीरीज का वीडियो। इस वीडियो में आज हम लोग क्या पढ़ेंगे वोकैबुलरी, कुछ छोटे कुछ वर्ड्स, कुछ फ्रेजेस पढ़ेंगे। मतलब अब मेरी ऐसी वीडियोस मोस्ट प्रोबब्ली मैं कोशिश करूंगा हर सैटरडे को डालने के लिए वाली वीडियो। इसमें कुछ वोकैबुलरी के वर्ड्स होंगे, करीब 20 वर्ड एक दिन के, और 5 फ्रेजेस हर लेक्चर में। ठीक है, साथ ही साथ जो हमारी कांजी के लेसन चल रहे हैं उस कांजी के लेसन में भी वर्ड आते जा रहे हैं, बीच बीच में एक आध दो वर्ड में मारता रहता हूँ। उसको आप लिखते रहो, याद करते रहो, तो आपको धीरे धीरे और वोकैबुलरी आपकी बढ़ती जाएगी। मतलब नई नई चीज सीखते रहोगे हर बार। ठीक है, हर लेक्चर में कसम वोकैबुलरी कुछ कुछ वर्ड्स मिलेंगे, और स्पेसिफिकली एक वोकैबुलरी के ऊपर, एक फ्रेजेस के ऊपर हर सैटरडे को एक एक वीडियो आता रहेगा। ठीक है, तो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैंने कुछ नोट्स बना रखे हैं, नोट्स इन द सेंस मतलब मैंने लैपटॉप में थोड़ा बहुत बना रखा है समझाने के लिए, क्योंकि ऐसे लिखने बैठूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए। तो अभी शॉर्ट एंड क्रिप्स रखने के लिए अपन शुरू करते हैं वापस अपना लेक्चर, और आज पढ़ते हैं वोकैबुलरी के 20 वर्ड्स और फ्रेजेस के कुछ 5 फ्रेजेस। ठीक है, शुरू करते हैं अपना क्लास। तो आज का लेसन हम लोग शुरू करते हैं वोकैबुलरी लेसन। अभी इस वोकैबुलरी लेसन में हम लोग आज के कुछ 20 वर्ड पढ़ेंगे। और कैसे लिखा गया उनको, पहले रोमाजी लिखा है। रोमाजी किसी भी जापानीज वर्ड को इंग्लिश फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग रोमाजी कहते हैं। फिर हिरागाना में लिखा है, फिर कांजी में लिखा है, देन इंग्लिश, देन हिंदी। उसके बाद अगर कुछ उसमें रिमार्क लिखना है मेरे को, तो वो मैंने रिमार्क ऐड कर रखा है। ठीक है, अब जैसे आज का पहला वर्ड है हई। हई का मतलब होता है हाँ, या इंग्लिश में यस। अब हई को लिखते कैसे, देखो हा और ई, हई। अब अगला है ये देखो ई ई ए है, खाली एक ई नहीं है, ध्यान रखना, 2 ई लिखे जाएंगे। ई ए यहाँ भी इसलिए लिख रखा है आई आई ई, ये एल नहीं है, आई है। हाँ, आई आई ई ये का मतलब नो, नहीं। बहुत कॉमनली यूज होगा, ऑब्वियस सी बात है, यस और नो तो बोलना है तो यूज तो हो गई। उसके बाद मैं मतलब वताशी। हिरागाना में ये वताशी को लिखा वा ता शी। ठीक है, तो वताशी को अगर कांजी में लिखना है तो ये कांजी का वर्ड है उसका। लेकिन ऑल्दो हम लोग यूज करेंगे इसको भी खूब, लेकिन अभी शुरुआत के लिए ये वताशी याद करो। इसको भी याद कर लो, बेटर रहेगा, लेकिन अगर इसको याद कर लिया तो बहुत अच्छा है। ठीक है, अब है इंग्लिश में आई और हिंदी में मैं। अब मैंने यहाँ पे रिमार्क में 2 और लिख रखे हैं। इसका मतलब ये है कि वताशी को 2 और फॉर्म में बोल सकते हैं। वो एक फॉर्म है ये बोकू, बोकू, और दूसरा है ओरे। ठीक है, अब ये बोकू और ओरे क्या है, ये थोड़े से स्लैंग हो जाते हैं और कम यूज करते हैं इसको हम लोग। मेजरली हम लोग वताशी यूज करते हैं। अब वताशी इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये इट इज द मोस्ट पोलाइट फॉर्म टू स्पीक मैं। ठीक है, इसलिए हम लोग यूज करते हैं वताशी। ऑल्दो ओसाका और उस तरफ एरिया में जाओगे तो वहाँ बोकू भी यूज करते हैं, कहीं कहीं ओरे भी यूज करते हैं। नागोया उस एरिया में ओरे भी यूज करते हैं। डिपेंड करता है हर आदमी के ऊपर कौन क्या यूज कर रहा है, लेकिन मेजरली जो जापानीज पीपल हैं दे विल बी स्पीकिंग वताशी ओनली फॉर आई। देन हम लोग अगर वताशी नो के लिए बात करेंगे तो वताशी नो का मतलब है मेरा। ठीक है, यहाँ तो मैं हो गया, मैं के बाद अगर हम मेरा की बात करेंगे तो लिखेंगे उसे वताशी नो। वताशी का कांजी बनाया, फिर नो, माइन। ठीक है, इसके बाद अगर किसी दूसरे वाले सामने थर्ड पर्सन के लिए बात करना है या सेकंड पर्सन के लिए बात करना है तो वहां लिखेंगे आपके लिए, मतलब आपको, आपसे रिप्रेजेंट करेंगे उसे हिंदी में, तो उसको बोलेंगे अनाता। अनाता, ए एन ए टी ए, आ ना ता। अनाता का ये कांजी बहुत कम यूज होता है। मैंने भी पहली बार देखा इस कांजी जब मैं पढ़ने शुरू किया, जब इसको जब बनाने लगा, मतलब क्या बबल बबल कर रहा हूं मैं भी। ठीक है, ठीक। अब उसके बाद अनोहितो। अनोहितो का मतलब है वो व्यक्ति, या वह व्यक्ति, दैट पर्सन। किसी थर्ड पार्टी के लिए करना है, अगर कोई 2 आदमी बात कर रहे हैं, उन्हें किसी थर्ड पार्टी के लिए अगर डिस्कशन करना है तो बोलेंगे अनोहितो। अनोहितो वा हैंडसम दिस। तो वह लड़का या वह व्यक्ति हैंडसम है, अनोहितो वा हैंडसम दिस। ठीक है, तो इसलिए ये लगाया आनो हितो। हितो की देखो ये कांजी मैंने बताया था पहले भी। ठीक है, हितो, हितो की कांजी, दैट पर्सन। अब उसके बाद दारे। दारे का मतलब होता है हु, मतलब कौन। ठीक है, दारे। दोनाता भी यूज करते हैं, दोनाता मैं कम ही यूज करता हूँ, दारे ज्यादा यूज करता हूँ। दारेगा, दारेगा ई मास्का, दारेगा, दारेगा, हाँ दारेगा ई मास्का का मतलब हो गया ये कौन है। ठीक है, ई मास्का,
ईमास का किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अरीमास और ईमास ये बाद में बताऊंगा मैं भी, ये जल्दी ही आएगा, ठीक। अब उसके बाद अगला कैरेक्टर है सान। सान जो होता है बहुत मेजरली सबको पता ही होगा, सान हम लोग किसी भी रिस्पेक्ट देने के लिए यूज करते हैं। जैसे हम लोग हिंदी में जी लगाते हैं ना, जैसे किसी का नाम जैसे संतोष है, संतोष जी, ठीक है। अगर कोई अहमद है तो अहमद साहब, तो साहब लगा दिया, अहमद जी लगा दिया, ठीक है। ऐसे गुरप्रीत जी, ऐसे जो भी है जी अगर लगाते हैं ना, इज्जत देते हैं जो, तो उसके लिए हम लोग सान लगाते हैं। ये जरूरी नहीं है छोटा हो या बड़ा हो, किसी के लिए भी लगा सकते हैं, इट इज द मोस्ट रिस्पेक्टेबल वर्ड, ठीक है। सान के साथ साथ सामा भी होता है, लेकिन सामा कुछ ज्यादा ही हाई प्रोफाइल हो जाता है, वो बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट अगर आप देते हो, ठीक है, तब आप सामा यूज करते हो, अदरवाइज सान वेल इनफ गुड है। उसके बाद अगला आता है चान। अब चान अगर देखोगे तो चान हम लोग बेसिकली यूज करते हैं अपने जूनियर्स के लिए या अपने साथ वालों के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो चान हम लोग किसी भी छोटे को अगर इज्जत देनी होती है तो प्यार दिखाना होता है तो हम लोग चान यूज करते हैं। जैसे मैंने अपने खुद को ही प्यार दिखाने के लिए अपने नाम के आगे शीबे चान लिख दिया। अब शीबे बेसिकली क्या होता है, शिबे किसी भी, जैसे मेरा नाम शिवेंद्र है तो शिवेंद्र का मेरे को निक नेम दिया यहाँ जापानीज ने, उसका उसको दिया शिबे। ऐसे ही कोई भी किसी का भी नाम को, जैसे मेरे ऑफिस में एक बंदा है तो उसका मान लो कोई नाम है, मान लेते हैं कुछ भी नाम है, एक्स वाई जेड नाम है, उसको एक्स वाई जेड के नाम को कुछ उसने छोटा नाम कर दिया, कुछ स्लैंग स्लैंग द सेंस नहीं, मतलब कोई भी निक नेम टाइप का दिया, तो उस निक नेम के बाद चांद लगा दिया तो वो हो जाएगा उसके लिए रिस्पेक्टेबल वर्ड हो जाएगा कि आप छोटे को रिस्पेक्ट दे रहे हो। तो जैसे मेरे वर्ड के आगे लोग लगाते हैं यहाँ पे शिबे चान, वही मेरा यूट्यूब पे भी चैनल का नाम है। अब है जिन। जिन बेसिकली क्या है, मैंने पहले ही बताया था, ये देखो हितो और जिन की कांजी एक ही है। हितो जो है ये हमारा किस लगाता है, ये जैपनीज रीडिंग है, और जिन जो है ये हमारी चाइनीज रीडिंग है, ठीक है। तो ये जिन, अब जिन जो आया है, अब जिन हम लोग हमेशा, इट इज अ सफिक्स यूज्ड आफ्टर अ कंट्रीज नेम टू शो अ पर्सन्स रेस्पेक्टिव नेशनैलिटी, पर्सन लिखा, पर्सन्स रेस्पेक्टिव नेशनैलिटी, ठीक है। जैसे मान लो इंडियन है तो इंडिया यहाँ पे इंडिया को हम लोग जापानीज में कहते हैं इंदो, तो इंदो, और इसके बाद अगर ये कांजी लग जाएगी तो इंदो जिन, तो इंदो जिन मतलब इंडियन, अमेरिका जिन मतलब अमेरिकन, इतालिया जिन मतलब इटालियन, ठीक है। तो निहोन जिन मतलब जापानीज, ठीक। अब उसके बाद ये आ गया अगला वर्ड साई। साई का मतलब होता है एज के लिए हम लोग यूज करते हैं, नान साई देश का, क्या उम्र है आपकी, तो कितनी कितनी भी उम्र है तो उम्र के लिए हम लोग यूज करते हैं साई। जैसे मान लो फला आदमी 20 साल का है तो बोलेगा नी जियो साई देश, ठीक है, नी जियो साई मतलब 20 साल की उम्र है, ठीक है जी, इसलिए यूज करते हैं। तो हमारा अगला कैरेक्टर या अगला वर्ड है वो है सेंसेई। सेंसेई मतलब होता है टीचर, सभी जानते हैं, लेकिन इसकी कांजी ये होती है ये वाली। अब इस कांजी को याद कैसे करोगे, देखो ये पहली कांजी का मतलब होता है फ्यूचर, और दूसरी कांजी का मतलब होता है पैदा करने वाला। मतलब हमारे फ्यूचर को पैदा करने वाला का जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी टीचर की है, इसलिए वो टीचर हो गया ये सेंसेई का कांजी ये। तो पहली कांजी का मतलब फ्यूचर, फ्यूचर को यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं चाइनीज रीडिंग, चाइनीज रीडिंग होगा सेन, और ये टू बी बॉर्न इसकी कांजी, इसका सॉरी इसका चाइनीज रीडिंग होगा सेई, दोनों मिलके हो गए सेंसेई, सेंसेई मतलब टीचर, ठीक है। तो अब अगला नेक्स्ट, तो नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो है गाकुसे। गाकुसे मतलब होता है स्टूडेंट, तो पढ़ाई करने वाला बंदा कौन है, स्टूडेंट। तो ये देखो गाकू, ये इसकी चाइनीज रीडिंग, इसकी वैसे जापानीज रीडिंग होती है इसकी बेंक्यो सुरु, देखो ये जो होगा ये है गाकू, चाइनीज रीडिंग यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे चाइनीज रीडिंग यूज करी पैदा होने की, वो है सेई, गाकू सेई, तो वो हो गया स्टूडेंट। अब नेक्स्ट कांजी या नेक्स्ट वर्ड है वो है दाई गाकू। दाई गाकू, दाई देखो दाई की कांजी है ये, गाकू हो गया ये, बड़ी जगह, दाई का मतलब होता है बड़ा, ओकी, ठीक है, ये दाई की कांजी बड़े की कांजी है। तो बड़ी जगह पढ़ने गया है बंदा तो वो कहाँ जाएगा, बड़ी जगह वो है यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय, ठीक है। अब इसके बाद लगभग लगभग पढ़ाई करने के बाद अब क्या बनोगे, बनोगे कहीं के एम्प्लॉय, कहीं नौकरी करोगे। तो या तो नौकरी करोगे, तो नौकरी करोगे तो कहाँ करोगे, किसी कंपनी में करोगे, कंपनी का अगर एम्प्लॉय हो तो उसे कहते हैं खाइशा इन। तो ये जो कांजी है खाइशा, ये खाइशा मतलब होता है कंपनी, और इन का मतलब होता है एम्प्लॉय। अगर यहीं पे हम लोग कोई दूसरा लगा दें गिंको, तो गिंको इन मतलब हो जाएगा बैंक का एम्प्लॉय, बैंक को कहते हैं गिंको, ठीक है। गिंको इन मतलब बैंक का एम्प्लॉय, वैसे ये खाइशा इन मतलब कंपनी का एम्प्लॉय, ठीक है।
तो अब इसके बाद ईशा। ईशा मतलब होता है डॉक्टर। बड़ी डिफिकल्ट कांजी है, खैर मेरे को याद तो नहीं हुई थी ढंग से, लेकिन ईशा याद है। ईशा मतलब डॉक्टर। नेक्स्ट कांजी है ब्योइन। ब्योइन का मतलब होता है हॉस्पिटल। ये देखो, ये ब्योइन है, ठीक है, ये ब्योइन नहीं है। देखो ओ के ऊपर ये डंडा खींचा, मतलब थोड़ा लंबा खींचोगे इसको, ऊ भी आ रहा थोड़ा सा इसमें। तो ब्योइन मतलब होता है हॉस्पिटल, और ब्योइन का मतलब होता है बार्बर, नाऊ की दुकान, मतलब हमारा हेयर सैलून, ठीक है। तो ब्योइन है ये, ब्योइन, ब्योइन नहीं है, ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब ये हो गए हमारे वो 20 वोकेबलरी के वर्ड जो हमने पढ़ लिए अभी आज के दिन। अब नेक्स्ट हम लोग जो करेंगे वो है फ्रेजेस। फ्रेजेस हम लोग सिर्फ 5 फ्रेज करेंगे आज के दिन। आज के दिन में पहला फ्रेज जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेज है वो है ग्रीटिंग्स का। आज का लेक्चर हमारा ग्रीटिंग का है, खैर आगे भी कंटिन्यू होगा ये एक बार और। तो इस ग्रीटिंग का जो पहला वर्ड है वो है हाजी में माश्ते। हाजी में माश्ते का मतलब होता है नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा, ठीक है। अब हाजी में माश्ते हम लोग हर उस व्यक्ति के लिए यूज करते हैं जिससे हम लोग पहली बार मिल रहे हैं, हर किसी के लिए नहीं यूज करेंगे। ये हमेशा जिससे पहली बार हम लोग मिल रहे हैं तो हम लोग हाजी में माश्ते यूज करते हैं। अगर तुम उससे फिर से मिले और फिर से अगर हाजी में माश्ते यूज कर दिया तो इसका मतलब सामने वाला समझेगा कि तुम उसको भूल गए, तो दैट विल बी अ रूड। तो हमें याद रखना है ये चीज कि हमेशा हम लोग जब भी किसी व्यक्ति से पहली बार मिलेंगे उसी समय हमें हाजी में माश्ते यूज करना है, उसके बाद नहीं। उसके बाद हम लोग कोनिचिवा कोम्बावा ऐसे कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद अगला जो वर्ड है, अगला फ्रेज जो है वो है आरिगातो गुजाइमास या दोमो आरिगातो गुजाइमास। अब आरिगातो गुजाइमास का मतलब होता है थैंक यू, और दोमो लगा दिया तो मतलब थैंक यू वेरी मच। ये कुछ ज्यादा ही रिस्पेक्ट अगर देते हैं हम लोग तब कहते हैं। खैर आरिगातो गुजाइमास भी बोल सकते हो, और साथ ही साथ अगर खाली आरिगातो भी बोलोगे तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर या नेक्स्ट फ्रेज वो है ओहायो गोजाइमास। ओहायो गोजाइमास, कोनिचिवा, कोम्बावा। तो ओहायो गोजाइमास का मतलब हो गया गुड मॉर्निंग। कोनिचिवा हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं हेलो, हाय और गुड आफ्टरनून के लिए, और गुड इवनिंग के लिए हम लोग हमेशा यूज़ करेंगे कोम्बावा। कौन बांगवा, ये देखो लिखा हुआ है हिरागाना में कोम्बावा, ठीक है। तो ये याद रखना है हमेशा कि हमेशा कोनिचिवा आफ्टरनून के लिए यूज होता है, ना कि इवनिंग के लिए। अगर गुड इवनिंग बोलना है तो हमेशा कोम्बाम्बा लिखना है। एज इन हम लोग नॉर्मली कोनिचिवा हमेशा ही यूज कर सकते हैं किसी को भी हेलो हाय करने के लिए। अब नेक्स्ट है हमारा सुमीमा सेन और गोमेन नसाई। ये दो वर्ड, सुमीमा सेन का मतलब होता है आई एम सॉरी या एक्सक्यूज मी। ये कहीं भी हम लोग लगा सकते हैं इसको, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा यू कैन से नेचुरल वर्ड है और हमेशा आपकी जुबान पे रहना चाहिए। साथ ही साथ ये है गोमेन नसाई। गोमेन नसाई एग्जैक्टली मतलब इसका यही है आई एम सॉरी। इसका मतलब एक्सक्यूज मी नहीं होता है, गोमेन नसाई मतलब आई एम सॉरी। कहीं आपने कुछ कर दिया, किसी को धक्का दे दिया, कुछ हो गया आपसे, तो गोमेन नसाई। और सुमी महासेन का मतलब एक्सक्यूज मी सुमिमासेन सुमिमासेन सुमिमासेन, ऐसे करके हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो ये सुमी महासेन का मतलब होता है एक्सक्यूज मी या आई एम सॉरी के लिए भी यूज कर सकते हैं, और गोमेन नसाई का मतलब सिर्फ और सिर्फ आई एम सॉरी होता है, ठीक है। तो ये थे हमारे वो 5 फ्रेजेस जो हमें याद करने हैं। याद क्या करने मतलब अपनी नॉर्मल भाषा में रखना है, ठीक है। तो वोकैबुलरी के 20 वर्ड्स और फ्रेजेस के हमारे ये 5 वर्ड्स, 5, ठीक है। इन सबको करो याद ढंग से, और धीरे धीरे प्रैक्टिस में लाओ। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे कुछ नए वर्ड्स और नए फ्रेजेस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।